फसल देखने जा रहे घाघरा नदी के उस पार नाव पलटने से बहकर टापू में फंसे 15 लोगों को बचाया गया। लखीमपुर खीरी में बड़ा हादसा हो गया। दो नाव में सवार 16 लोग नाव पलटने से तेज बहाव में बह गए। इसमें 15 को बचा लिया गया है, जबकि एक की मौत हो गई है। यह सभी ईसानगर क्षेत्र के घाघरा नदी पार कर धान की फसल देखने जा रहे थे। एक नाव में 10 व दूसरी नाव में 6 लोग बैठे थे। जिस नाव में 10 लोग थे वह नाव डूब गई तथा 6 लोग वाली नाव को बचा लिया गया। उसी नाव का सहारा लेकर 15 लोग सुरक्षित रहे तथा एक व्यक्ति की डूबकर मृत्यु हो गई। सबसे पहले बचाव कार्य के लिए आईपीएससी ने अपना प्रयास किया तथा स्टीमर से जाने की कोशिश भी की, मगर पानी का बहाव इतना तेज था कि स्टीमर नहीं जा सका और पीएससी वापस आ गई। बाद में एनडीआरएफ की टीम व हेलीकॉप्टर के जरिए नदी के बीच धार में फंसे ग्रामीणों को हेलीकॉप्टर की मदद से निकाला गया। सूचना मिलते ही पहुंचे अधिकारी। ईसानगर इलाके के गांव मिर्जापुर निवासी सुंदर, त्रमोहन, अशोक ढोंडे, दीपू, सुरेंद्र, राजेंद्र, कृपाल दयाल, कृष्ण मुरारी, रमेश, भार्गव प्रताप, श्री कृष्ण, कौशल, विक्रम, ब्रजेश व राजू, इनमें से सुंदरलाल की डूबकर मृत्यु हो गई। बुधवार सुबह करीब 10 बजे नदी पार कर नाव से जा रहे थे। तेज बहाव के चलते नाव पलट गई। घटना का पता चलते ही गांव के लोगों ने सूचना पुलिस प्रशासन को दी। डीएम डॉक्टर अरविंद कुमार चौरसिया, एसपी विजय ढूल, एडिशनल एसपी अरुण कुमार, एसडीएम संजय सिंह, एसडीएम धरौरा रेणु समेत ईशानगर बीडीओ अरुण कुमार सिंह, ईशानगर इंस्पेक्टर राजकरण शर्मा, धौरहरा विधायक बाला प्रसाद अवस्थी व भाजपा नेता विनोद अवस्थी व तहसील प्रशासन मौके पर पहुंच गया तथा डीएम ने बरेली से हेलीकॉप्टर मंगवाकर टापू में फंसे 15 लोगों को बचा लिया, जबकि एक की मौत हो गई। इसके 100 को बरामद कर लिया गया है। तहसीलदार धरौरा संतोष कुमार शुक्ला ने बताया कि नाव पर सवार ग्रामीणों में सुंदर 55 वर्ष पुत्र गया प्रसाद निवासी मिर्जापुर की मौत हो गई है। बाकी 15 लोगों को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया है। लखीमपुर खीरी से फारूक अख्तर की खास रिपोर्ट, साथी रिपोर्टर कमलाकांत। अब मैं फारूक अख्तर, इंडिया नाउ 24 से लखीमपुर खीरी ईसानगर। आज हम पहुंच चुके हैं ईसानगर ब्लॉक के ग्राम सभा गौरा में, जहां पे एक मिर्जापुर की नाव जो है बह के ज़्यादा जो पानी, बाढ़ का पानी जो कला है उसके कारण नदी पूरी तरीके से जो है मुहाने के उबाल पे नदी चल रही है। उसकी वजह से जो है नाव बह के और गौरा साइड में आई है और एक टापू पे जाके फंस गई है, जिसमें करीब 16 लोग मौजूद हैं। उसको बचाने के लिए हमारी प्रशासन पूरी तरह जुटा हुआ है। जिले से आपके डीएम साहब और एसपी साहब मौजूद हैं यहाँ पे और सभी अधिकारी मौजूद हैं यहाँ पे, और पीएससी की जो है टीम बुलाई गई है। उनको नाव से जो है वहाँ भेजा गया है, तो उनको देखिए आगे हम आपको दिखाते हैं कि क्या उनको जो सफलता मिली है या नहीं मिली है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, पूरी पल पल की जानकारी देंगे। धन्यवाद। सर आप लोग किस टीम से हैं? मैं 32 बटालियन पीएसपी डी का। सर आप लोग उधर गए थे जो 12 जो नाव वाला मामला फंसा है, जिसमें 12 लोग, करीब 10 से 12 लोग फंसे हुए हैं। जी। तो क्या आप लोगों ने देखा? हाँ, मैंने अपनी नज़र से देखा, लेकिन लहर इतनी, जब मैं गया उनको रेस्क्यू करने तो इतनी मतलब 3 से 4 फीट के समथिंग लहर आ रही थी। जब मैंने ऊपर अपनी बोट को चढ़ाया और बोट चढ़ाने के बाद जैसे ही मैं अंदर की तरफ ले जा रहा था उनको रेस्क्यू करने के लिए, तो अचानक उसमें लहर इतनी तेज़ आई कि हमारी नाव को दबाने की कोशिश की। और जब जैसे ही वो पूरी पलटने की स्थिति में आ गई तो हमने मोड़ दिया और मोड़ तो वहाँ से साफ दिखाई दे रहे थे कि 8 से 10 के करीब आदमी। लहरें बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। बहुत देखा कि कितने लोग हो गए? लगभग मैंने देखा कि 8 से 10 के आदमी समथिंग हैं। और वो वहाँ लगभग मैं उनके करीब 1-1.5 किलोमीटर की समथिंग पहुँच गया था करीब पास में। तो दिखाई दे रहे थे, इशारा भी कर रहे थे कि मुझे बचा लिया जाए, लेकिन मैं अपनी टीम को चाहे जैसी समझो अपनी कैजुअलिटी बचाने के लिए वापस लौट आया। हाँ, अपनी सेफ्टी की मैंने फिर उसके बाद अपने संबंधित उच्च अधिकारियों को भी इस संबंध में अवगत कराया और करा दिया। हाँ, अवगत करा दिया कि यही स्थिति है और बोर्ड, कोई भी बोर्ड वहाँ जाना से संभव नहीं है। इसमें केवल एक ही समस्या है कि वो हेलीकॉप्टर द्वारा उनको निकाल दिया।
तो संभव है वो बस निकल यही एक संभावना है कि एक ही हेलीकॉप्टर संभावना द्वारा है। लगा सकता है। हाँ, बाकी अगर नाव के थ्रू पहुंचना मुश्किल। ज़्यादा हाँ आप दोनों निकलो। पानी कितना वो सब बैठ ही गए हैं। दूर ही है दूर ही कुछ का ऊपर हाँ ऐसी है तो करेगा सीढ़ी आ गिरे नहीं पानी देखो धूल चढ़ा के सीढ़ी गिरा पहुँच गए सीढ़ी। ऊपर से उतरी है। तो चाहिए गिरी था इधर कोई गाड़ी नहीं तो सही है। हाँ हाँ ये है कोई सड़क पर उतार दे ये मैंने चढ़ेगा सड़क उतार देंगे आप कहाँ वहाँ पक्की लकड़ी मैंने तो हेलीकॉप्टर सारी कहीं हाँ एक जना चढ़ी बहाना तो नहीं आए हैं जिंदगी भर याद देखने
6 जने। कहाँ से? तो 11 जने पकड़ा हुआ पार से नहीं खोला। कहाँ से खोली थी नाव? वहाँ से खोला बड़ी दूर से वो पार से। कितने लोग थे नाव में? इसमें गए 11 थे। तो कितने लोग अभी आए हैं? अभी रह गए हैं 4 आ गए। 4 लोग आए हैं। 7 लोग अभी वहाँ हैं। और 3 लोग कहाँ पे? घर। अरे तुरंत ऐसे कैसे चले गए? अच्छा, कोई सूचना मिली है कि कोई खत्म भी हो गया? हाँ, खत्म हो गया। सुंदर। कौन खत्म हुआ? सुंदर नाम है। पिताजी का क्या नाम उनके? गया प्रसाद। गया प्रसाद। क्या नाम है भैया? जोर से बोलो। राजू। तो आप उधर ही थे, उधर उस तरफ? हाँ। कितने लोग थे सब? 12। जिसमें कितने लोग आ गए हैं? कहाँ से आए हैं? 5 लोग आए हैं। तो जरा नाम बताएंगे उनके? और कोई मृतक भी हो गया है? क्या नाम है उनका? सुंदर लाल। लोग फोटो खींच लो, प्रधान जी से पहचान करा लेंगे। तुम्हारा क्या नाम है? ठीक है, देखो 2 नंबर पर सामने राम प्रताप। सामने देख लो भैया, इधर देखो। नहीं आएगा। इधर नीचे देखो, ऐसे ऐसे देखो यार। क्या उम्र हुई? और कौन है? क्या उम्र है? 26। इसका बेटा इधर जेपी। एक मिनट सर, एक मिनट सर। अरे यार, आप लोग तो तमाशा बना दिए हैं। कोई आदमी परेशान है आप लोगों को? अरे सर, हम लोग तो काम ही कर। एडीएम संजय सिंह बोल रहा हूँ। आज जनपद खीरी ईसानगर थाना अंतर्गत मिर्जापुर गांव में कुल 16 लोग 2 नावों से नदी में फंस गए थे। नदी की धारा बहुत तेज थी और पहले पीएससी की फ्लड कंपनी के माध्यम से हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। बाद में रिक्वेस्ट पर एयरफोर्स का चॉपर आया, हेलीकॉप्टर आया और उस हेलीकॉप्टर के माध्यम से 16 लोगों को हम लोगों ने एयरलिफ्ट करके, जिनमें 15 लोग जीवित हैं और 1 मृतक हैं, कुल 16 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। 1 व्यक्ति मृतक था और 15 लोगों का सीएससी पर इलाज करा के वापस उनके घरों को भेज दिया गया। जी। तो इन लोगों के लिए क्या मतलब प्रदान किया गया खाने पीने के लिए? और इसमें जहाँ इस तरह की स्थितियाँ हैं, मैरून विलेज है, वहाँ व्यवस्था राजस्व टीम के माध्यम से कराई जा रही है। इन लोग मतलब हमने वहाँ पर गांव गए, वहाँ बाइक की थी कि अभी लोग जो है बाढ़ग्रस्त गाँव जितने भी हैं वहाँ अभी तक खाने पीने की बाढ़ग्रस्त किट अभी वहाँ पे नहीं उपलब्ध कराई। जहाँ पे आवश्यकता यथा आवश्यकता मैरून विलेज में कराई जा रही है और हमारी टीमें लगी हुई हैं। क्या नाम है? रमेश कुमार। तो कैसे क्या हुआ, जरा पूरी घटना को बताएंगे आप? ये नदी के पार है खेत है इनका जी। तो वहाँ धान काटने पड़े थे। हाँ। पहले से देखने गए थे वहाँ धान। अच्छा। धान नदी में डूब रहे थे, मतलब पानी में भर गए थे। तो उधर जब नहीं उपाय लगी, 10 लोग थे, नहीं उपाय लगी तो वापस आ रहे थे। अच्छा। तब नदी किनारे जब आए तो नादा छोड़ दिए वहाँ से। नदी में नादा छोड़ दिए यहाँ आने के लिए अपने घर के। अच्छा, उसके बाद में जब थोड़ी दूर बढ़े तो नादा डूब गया था। अच्छा, इन लोगों का नादा डूब गया था? 10 लोग थे, मतलब नादा डूब गया था। तो 10 लोग नादा छोड़ के उधर छूट गया था कि आपस में ऐसे पैर रहे थे पानी में। तब हम लोग किनारे बैठे थे, हम लोगों को आवाज़ मिली तो हम लोग नादा अपना ले जा करके 6 लोग तब जा करके इनको लोगों को पकड़ के अपने नादा में ला दिए। अच्छा, टोटल कितने लोग थे ये कि सब 16 लोग थे, जिसमें किसी की मृत्यु हो गई है? एक सुंदर लाल। अच्छा, वो उनकी मृत्यु हो गई है। हाँ। आपका क्या नाम है भाई? रमेश कुमार। सब लोग बाकी सेफ है सब लोग? हाँ, सब सेफ। चलिए, धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि पीएससी की टीम नाकाम रही है। बहुत मेहनत उन्होंने की, लेकिन जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। टापू पे वो लोग बैठे हैं, जानकारी मिली है कि सुरक्षित हैं,
करीब 15 से 16 लोग हैं, उनका कहना है ये, लेकिन सुरक्षित हैं, टापू पे वो लोग मौजूद हैं, लेकिन इनकी वहाँ पे जो है सफलता इनको नहीं मिल पाई है। NDRF की टीम जो है वो भी नाकाम रही है। हेलीकॉप्टर द्वारा अब उनको निकालने की योजना बनाई जा रही है और हेलीकॉप्टर से उनको निकाला जाएगा, रेस्क्यू किया जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे और इंडिया नाउ 24 के साथ छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहें। फारूक अख्तर के साथ साथी रिपोर्टर कमलाकांत पांडे। नमस्कार।